तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही। दोस्तों 80 के दशक में किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मन्ना डे जैसे गायकों का दबदबा था। वहीं 90s में कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार, सोनू निगम, अभिजीत भट्टाचार्य और बाबुल सुप्रियो जैसे सिंगर के गाने लोगों ने खूब सुने। इसके बाद बॉलीवुड में सुरीले गानों का ऐसा अकाल आया जो काफी लंबे समय तक बरकरार रहा। हालांकि एक बार फिर से बॉलीवुड में एक ऐसे सिंगर ने एंट्री ली जिनकी आवाज में जादू भी और दर्द भी है, जो उनकी सिंगिंग में साफ तौर पर दिखाई देता है। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती। ये एक ऐसे सिंगर हैं जो अपने गानों की बदौलत करोड़ों लोगों के फेवरेट बन चुके हैं। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। आज ये सिंगर किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, पर एक ऐसा समय भी था जब एक रियलिटी शो में इन्हें नकार दिया गया था, और एक ऐसा समय आज है जब यह सिंगिंग के सरताज बन चुके हैं। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे। रोमांटिक सॉन्ग के बेताज बादशाह कहे जाने वाले इस गायक ने हर जोनर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। इस गायक की आवाज की दीवानी सिर्फ ऑडियंस ही नहीं बल्कि इनके विरोधी भी हैं। Arijit Singh, I mean, I think he's fabulous. He's a fabulous artist. अरिजीत ने किस लेवल के फास्ट गाने गाए, नशे से चढ़ गई ओए नशे, तो वर्सटाइल सिंगर है वो। हालांकि क्या आप यकीन करेंगे कि अपने हर गाने को सुपर हिट बनाने वाले इस गायक की खुद की लव मैरिज सिर्फ 1 साल में ही टूट गई। इश्क का ये सितम नागवारा हुआ। यहाँ तक कि बॉलीवुड के दबंग खान से पंगा लेने के बावजूद भी यह इकलौते ऐसे गायक रहे जिनकी सक्सेस में कोई भी कमी नहीं आई। इन्होंने हमेशा टॉप के सिंगरों में अपनी जगह बरकरार रखी। मारेगी ज़्यादा मुझे मौत से नाराज़गी। आखिर कौन है सिंगर जिनकी आवाज को हर फिल्म मेकर अपनी फिल्म के सॉन्ग में शामिल करना चाहता है? चन्ना मेरे आ बेलिया ओ बिया। इस सिंगर के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो से एंड तक बने रहिए। सजनी कैसे कटे दिन रात। दोस्तों अभी तक हम जिस वर्सेटाइल सिंगर के बारे में बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि युवा दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह हैं। संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। जिनका जन्म पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जियागंज में 1987 में 25 अप्रैल को पिता कक्कड़ सिंह और माता अदिति के घर में हुआ था। अरिजीत के पापा LIC में काम करते थे, उनकी माँ हाउस वाइफ थी। यह इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरिजीत के फादर सिख थे और इनकी माँ बंगाली थी। कम ही लोगों को यह पता है कि अरिजीत की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम अमृता है। जियागंज के राजा विजय सिंह हाई स्कूल से अरिजीत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। उसके बाद श्रीपत सिंह कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया। पढ़ाई में अरिजीत काफी अच्छे थे और शुरुआत से ही इन्हें सिंगिंग में भी दिलचस्पी था, क्योंकि घर में इन्हें बचपन से ही संगीत वाला माहौल मिला था। अरिजीत की माँ भी काफी अच्छी सिंगिंग कर लेती थी और वह तबला बजाने में भी एक्सपर्ट थी। उनकी एक नानी भी थी जो काफी अच्छी गायिका थी। इनके मामा एक्सपर्ट तबला वादक थे। इस तरह से परिवार में सिंगिंग का माहौल मिलने की वजह से अरिजीत ने काफी कम उम्र में ही सिंगिंग शुरू कर दी थी। अरिजीत की प्रतिभा को देखते हुए इनकी फैमिली ने इन्हें हजारी बंधुओं के पास संगीत की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए भेज दिया। इस तरह इन्होंने वीरेंद्र प्रसाद हजारी से म्यूजिक और पॉप म्यूजिक की ट्रेनिंग हासिल की। अरिजीत जब 9th स्टैंडर्ड में थे तभी इन्होंने स्टेट लेवल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भाग लिया और इस कॉम्पिटिशन को जीता भी। इसके बाद इन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। साल 2005 में अरिजीत ने बड़े लेवल पर जाने का फैसला लिया और इसलिए इन्होंने सोनी टीवी के सिंगिंग रियलिटी कार्यक्रम फेम गुरुकुल में पार्टिसिपेट किया। वैसे तो अरिजीत का मन इस कार्यक्रम में आने का बिल्कुल भी नहीं था, पर अपने गुरु के कहने पर इन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया, क्योंकि उनके गुरु को लगता था कि अरिजीत को शास्त्रीय संगीत के अलावा नई चीजें सीखना जरूरी है। अरिजीत ने शो में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी और अपनी शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत यह टॉप 6 में जगह बनाने में कामयाब रहे, पर पब्लिक की कम वोटिंग की वजह से इन्हें शो से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। इस तरह इस कार्यक्रम से अरिजीत को ज्यादा पहचान तो नहीं मिली, पर इनकी फैन फॉलोइंग में जरूर इजाफा हुआ और साथ ही इंडस्ट्री में कई प्रसिद्ध लोगों से उनके संपर्क भी बन गए।
कार्यक्रम से बाहर होने के बाद अरिजीत ने शंकर एहसान लॉय के असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और इसी दौरान टिप्स कंपनी ने अपने एक एल्बम के लिए हर महीने अरिजीत को एक फिक्स्ड सैलरी देकर साइन कर लिया। पर जब 1 साल तक एल्बम रिलीज नहीं हो पाया तो अरिजीत ने कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और सैलरी लेने से भी मना कर दिया, जिसकी वजह से अरिजीत की कमाई भी बंद हो गई। और मुंबई जैसे महंगे शहर में बिना कमाई के रहना कितना मुश्किल है, यह बात तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। कमाई बंद होने से एक टाइम ऐसा भी आया जब अरिजीत को काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिससे बचने के लिए वह दोबारा कोलकाता चले गए। पर आखिर एक बार फिर से अपने सपने को पूरा करने के लिए अरिजीत ने मुंबई लौटना ही बेहतर समझा। इसी दौरान सोनी टीवी पर एक रियलिटी शो आता था जिसका नाम था 10 के 10 ले गए दिल, जिसमें फेम ग्रुप ऑफ इंडियन आइडल के प्रतियोगियों के बीच म्यूजिकल फेस ऑफ होना था। इसमें अरिजीत ने भी पार्टिसिपेट किया और अपनी शानदार सिंगिंग की बदौलत इन्होंने 10 लाख का इनाम भी जीत लिया। प्रतियोगिता के विनिंग अमाउंट से अरिजीत ने अपने लिए एक म्यूजिक प्रोग्रामिंग के लिए एक रिकॉर्डिंग सेटअप भी रेडी करवाया। And the money I got from that, the prize money that I won, I invested all of them to buy the studio setup, like basic whatever setup that I could afford, and that's how I started exploring music production, programming and all that. और कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए म्यूजिक कंपोज करना शुरू कर दिया। इसी के साथ वह शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर और मिथुन जैसे बड़े म्यूजिशियन के साथ असिस्टेंट म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर भी काम करने लगे। इतने मेहनत के बाद साल 2011 में अरिजीत को फिल्म मर्डर 2 के सॉन्ग फिर मोहब्बत करने चला तू से बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला। संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने। वैसे तो यह सॉन्ग मिथुन के कंपोजिशन में साल 2009 में ही रिकॉर्ड हुआ था, पर फिल्म के रिलीज होने पर ही यह गाना सुपर हिट साबित हुआ। इसके बाद साल 2012 में प्रीतम ने एजेंट विनोद का सॉन्ग राब्ता कंपोज किया, जिसमें आवाज अरिजीत सिंह ने दी थी। कुछ तो है तुझसे यह गाना भी इतना ज्यादा हिट हुआ कि इसके तकरीबन 4 डिफरेंट वर्जन को लॉन्च करना पड़ा। इसी साल प्रीतम के डायरेक्शन में प्लेयर, कॉकटेल और बर्फी जैसे फिल्मों के सॉन्ग को अरिजीत ने अपनी आवाज दी। इनमें से बर्फी फिल्म का सॉन्ग फिर ले आया दिल लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए। 2012 में ही अरिजीत को विशाल शेखर के साथ शंघाई फिल्म का गाना दुआ गाने का मौका मिला, जो ऑडियंस के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय साबित हुआ। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। इस सॉन्ग के लिए इन्हें मिर्ची म्यूजिक का मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। इस अगले साल मतलब कि साल 2013 में अरिजीत के लिए सुनहरा साल साबित हुआ, क्योंकि इसी साल में आशिकी 2 फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें से एक से बढ़कर एक शानदार सॉन्ग्स थे। इस फिल्म के सॉन्ग्स को मिथुन ने कंपोज किया था और इस फिल्म का सॉन्ग तुम ही हो सभी को काफी ज्यादा पसंद आया था। तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी। आशिकी 2 फिल्म का सॉन्ग अरिजीत के करियर को काफी आगे लेकर गया। अब तक अरिजीत सिंह लव बर्ड के पसंदीदा सिंगर बन चुके थे। इस गाने ने इन्हें कई बड़े अवार्ड भी दिलवाए, यहाँ तक कि अरिजीत फिल्म फेयर में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेट भी हुए। इसी साल प्रीतम के साथ एक बार फिर से अरिजीत को काम करने का मौका मिला। यह फिल्म थी करण जौहर की यह जवानी है दीवानी। इस फिल्म के लगभग सभी सॉन्ग ने अरिजीत की आवाज का जलवा दिखाई दिया, जिसमें कबीरा और बलम पिचकारी जैसे सॉन्ग हर तरफ सुनाई देते रहे। 2013 में ही इन्होंने फटा पोस्टर, निकला हीरो और आर राजकुमार, चेन्नई एक्सप्रेस, बॉस, जैकपॉट, गलियों का रासलीला, रामलीला और मिकी वारिस जैसे फिल्मों में एक से बढ़कर एक बेहतरीन सॉन्ग गाए। चिपक चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें जुड़ी जुड़ी। इस तरह से अब अरिजीत हर डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर की पहली पसंद बन चुके थे। साल 2014 में अरिजीत ने तकरीबन 30 से 35 फिल्मों के सॉन्ग में अपनी आवाज दी, जिनमें गुंडे, शादी के साइड इफेक्ट, क्वीन, मैं तेरा हीरो, क्रिएचर 3D, एक विलेन जैसी फिल्में शामिल रहीं। इन्होंने 2015 में खामोशियां, बदलापुर, NH10, दिलवाले, बाजीराव मस्तानी, तमाशा और हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्मों में भी गाना गाया। हमारी अधूरी
कहानी। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में जो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की जुबान पर चढ़ गया। खामोशियां तेरी मेरी। 2016 अरिजीत के लिए एक बार फिर से बड़ी फिल्मों के ऑफर लेकर आया। 2016 में इन्होंने एयरलिफ्ट, सनम तेरी कसम, फितूर, बागी, ऐ दिल है मुश्किल और दंगल जैसी बड़ी फिल्मों में गाना गाने का मौका मिला। बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। इनमें से ऐ दिल है मुश्किल का चन्ना मोरी और दंगल का नैना अरिजीत की आवाज में यादगार सॉन्ग बन गए। चन्ना मेरे आ बेलिया ओ बिया नैना, जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना। खासतौर पर अरिजीत ने अपना वह सपना दंगल में गाना गाकर पूरा किया, जिसके बारे में वह कहते थे कि मुझे एक बार आमिर खान के लिए गाना गाना है। अपने करियर में अरिजीत ने बॉलीवुड के सभी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर के साथ गाना गाया, पर जब बात सलमान खान की आती है तो यह रिलेशन हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा। दरअसल यह मामला साल 2014 में आयोजित हुए एक अवार्ड फंक्शन का है। इस फंक्शन में अरिजीत को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिलने वाला था, क्योंकि अरिजीत ने आशिकी 2 में गाना गाया था, जिसकी वजह से यह इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन गए थे। Arijit Singh for the song तुम ही हो from Aashiki 2। हालांकि फ्लाइट पकड़ने में देरी होने की वजह से अरिजीत इवेंट में देरी से पहुंचे और काफ़ी ज़्यादा थके होने की वजह से अपनी सीट पर जाकर बैठते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। और जब अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर से इनका नाम पुकारा गया तो किसी ने आकर अरिजीत को जगाया, और जब यह अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर ये गए तो इन्होंने सिंपल ट्राउज़र और शर्ट और चप्पल पहनी हुई थी, जिसे देखकर शो के होस्ट सलमान खान ने मजाक में कहा कि क्या यार तू चप्पल पहनकर अवार्ड लेने आया है। इसके आगे सलमान खान ने कहा कि कैसा हुलिया बना रखा है, क्या तुम सो रहे थे। इस पर अरिजीत ने पलट कर जवाब दिया कि आप लोगों ने सुला दिया था। बस इतना सुनते ही सलमान खान की अच्छी खासी सुलग गई। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से। और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे। इसमें तो नींद ही आई यार। दरअसल यह बात सलमान ने अपने ईगो पर ले ली। अरिजीत ने यह बात जानबूझकर नहीं कही थी, पर उन्हें लगा कि सलमान को यह बात बुरी लगी है, इसलिए अरिजीत ने तुरंत ही सलमान खान से स्टेज पर ही माफी मांग ली और बाद में सलमान खान को मैसेज करके भी सॉरी बोला। सलमान खान ने वैसे तो अरिजीत को बाहर से माफ कर दिया, पर उन्होंने पीठ के पीछे गेम खेलना शुरू कर दिया। दरअसल सलमान ने अरिजीत को अपने सभी प्रोजेक्ट से हटाना शुरू कर दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद सलमान की किक फिल्म आई, जिनमें एक सॉन्ग अरिजीत गाने वाले थे, पर लोग ऐसा कहते हैं कि ये सॉन्ग सलमान के कहने पर अरिजीत को नहीं दिया गया। वहीं बजरंगी भाईजान में भी अरिजीत के गाए हुए सॉन्ग को शामिल नहीं किया गया। वहीं सुल्तान फिल्म का सॉन्ग जग घूमिया पहले अरिजीत ही गाने वाले थे, पर यह सॉन्ग भी अरिजीत के हाथों से निकल गया। वैसे दोस्तों, सलमान खान के बारे में यह कहा जाता है कि जिसने भी बॉलीवुड में सलमान खान से पंगा लिया उसका करियर लगभग बर्बाद ही हो गया, पर अरिजीत के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपने टैलेंट के बदौलत अरिजीत ने आगे भी काम पाना जारी रखा और अपनी नंबर 1 की सिंगिंग की पोजीशन को भी लगातार बरकरार रखा। आखिरकार 9 साल के बाद सलमान खान को भी अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा और अरिजीत के साथ पैचअप करते हुए इन्होंने टाइगर 3 में लेके प्रभु का नाम सॉन्ग अरिजीत सिंह से गवाया, जो कि जबरदस्त हिट हुआ। और म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके प्रभु का नाम। अरिजीत के वैसे लगभग अधिकतर गाने हिट ही रहे, जिनमें से सबसे ज्यादा हिट सॉन्ग की बात करें तो रईस फिल्म का जालिमा, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, पैडमैन का आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, केदारनाथ का काफिराना और काफिराना सा है, कबीर सिंह का तुझे कितना चाहने लगे हैं जैसे सॉन्ग रूह को सुकून देने वाले गाने साबित हुए। तुझे कितना चाहने लगे हम। इसके अलावा अरिजीत सिंह का गाया फिल्म लव आजकल 2 का शायद, ब्रह्मास्त्र का केसरिया, भेड़िया का अपना बना ले, पठान का झूमे जो पठान और जवान का गाना चलिया,
लोगों के दिलों पर घर कर गया। वहीं अगर अरिजीत के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो 2013 में अरिजीत ने सिंगर रूपरेखा बैनर्जी से शादी कर ली, पर दुर्भाग्य ये रिलेशन 1 साल भी नहीं चल पाया। दोनों की मुलाकात फेम गुरुकुल कार्यक्रम के दौरान ही हुई थी, पर शादी होने के बाद अचानक से दोनों के बीच झगड़ा होने लगा और ये झगड़ा लगातार बढ़ता ही चला गया और आखिरकार दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। अपनी वाइफ से तलाक होने के बाद अरिजीत काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगे और इसी दौरान इन्होंने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड कोयल राय से 2014 में बिना किसी को बताए ही शादी कर ली। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। क्योंकि कोयल भी अपने पति से तलाक ले चुकी थी और उनकी एक बेटी भी थी जो अब अरिजीत और कोयल के साथ ही रहती हैं। ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। अरिजीत की स्टोरी को देखने पर हमें ये पता चलता है कि अगर आपके अंदर वाकई में टैलेंट है तो कोई भी दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सलमान खान से दुश्मनी की वजह से विवेक ओबेरॉय और दूसरे कई एक्टर का करियर तबाह हो गया, पर अरिजीत जैसे दिल के साफ सिंगर ने गलती ना होने पर भी सलमान खान से माफी मांगी और सलमान खान ने काफी सालों तक अरिजीत को इनडायरेक्टली परेशान भी किया। पर आखिरकार अरिजीत की अच्छाई के सामने सलमान खान का घमंड ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। अरिजीत ने हर सिचुएशन में अपने टैलेंट को साबित किया। आज सिर्फ एक सिंगर ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन भी हैं। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।